हेलो फ्रेंड्स और बड़ों को नमस्कार। वेलकम टू अवर चैनल श्रीराम इंटीग्रेटेड फार्मिंग एंड आइडियाज। क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा फूल वाली आकृति जैसा दिखने वाली हरी पत्ती जिसे आप वीडियो में देख रहे हैं, पानी में तैरने वाला पौधा आपकी गाय, बकरी, मुर्गी और मछलियों के लिए बन सकता है पोषण का पावर हाउस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजोला की, एक ऐसा सुपर फूड जो आपके पशुपालन खर्च को कम कर सकता है और उत्पादन को दोगुना बढ़ा सकता है। क्या है ये अजोला? अजोला एक जल आधारित, तेजी से बढ़ने वाला फन है जो पानी की सतह पर तैरता है। इसे मच्छर फन भी कहा जाता है क्योंकि यह मच्छर के लार्वा को 95% तक कम कर सकता है। आप पूछ रहे होंगे कि ये फन क्या होता है? इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। फन एक अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब है ऐसे पौधे जिनमें फूल नहीं होते। आप इसे हरा चारा भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक वाटर फन है। असल में ये वही फन है जो जमीन पर उगता है, लेकिन इसमें सिर्फ इतना फर्क है, ये पानी के ऊपर ग्रो होता है। इसमें भी रूट्स, जड़ें होती हैं। अजोला छाया पसंद करता है और धूप से अपना खाना बनाने के लिए, जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, इसके विकास के लिए 30 से लेके 50% तक प्रकाश की आवश्यकता होती है। पूरी दुनिया में 21 प्रकार के अजोला हैं, लेकिन 7 प्रकार के अजोला ही दुनिया में प्रसिद्ध हैं। Azolla anabaina, Azolla caroliniana, Azolla cristata, Azolla folliculoides, Azolla mexicana, Azolla microphylla, and Azolla pinnata. भारत में सबसे ज्यादा अजोला पिनाटा पाया जाता है। इसे पशुओं का ड्राई फ्रूट्स भी कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक जैविक चारा है जिसमें पाए जाते हैं 35% तक प्रोटीन, मिनरल 15%, विटामिन ए, विटामिन बी 12, बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है। इसमें 7 से 10% अमीनो एसिड का मिश्रण होता है। ओमेगा 3, ओमेगा 6 भी पाया जाता है। इसमें 30% तक नाइट्रोजन होता है। अजोला में आयरन और मैग्नीशियम भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पोटेशियम 2.71% पाया जाता है। फॉस्फोरस 0.34%, कैल्शियम 1.64%। अजोला में कार्बोहाइड्रेट और ऑयल की मात्रा बहुत ही कम होती है। अजोला कैसे फायदेमंद है पशुओं के लिए? अजोला की खास बात यह है कि पशु इसे हरे चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे पशुओं का ड्राई फ्रूट्स भी कहते हैं। छोटे और गरीब किसानों के लिए ये एक वरदान से कम नहीं है क्योंकि अजोला का उत्पादन करने में लगने वाला खर्च लगभग ना के बराबर होता है। अजोला एक सस्ता और पौष्टिक विकल्प है जो महंगे बाजार के पशु आहार की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। सरल खेती, तेज उपज और भारी मात्रा में पोषक तत्व के कारण अजोला पशुपालन में सबसे अच्छा जलीय पौधा माना जाता है। इसके लिए बस पानी, मिट्टी, गोबर और चूना की जरूरत होती है, जो देहात में आसानी से और फ्री में उपलब्ध हो जाता है। अजोला को अपनी बायोमास को 2-3 दिन में दोगुना करने की अद्भुत क्षमता होती है। यह विशेष गुण इसे एक अत्यंत मूल्यवान और महत्वपूर्ण जैविक संसाधन बनाता है। पशुओं को अजोला खिलाने से क्या फायदे होते हैं? बकरी की तेज ग्रोथ और अच्छी सेहत बनाए रखता है। दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और मांस की वृद्धि होती है। मुर्गियों के अंडों की गुणवत्ता में सुधार और फीड की लागत में 20% तक कमी आएगी। मछलियां और खरगोश को तेजी से ग्रोथ और मजबूत इम्यूनिटी देता है। पशुओं को अजोला खिलाने के जनरल टिप्स या सामान्य नियम: धीरे धीरे शुरू करें, पहले हफ्ते में आधी मात्रा में दें, ताजा अजोला ही खिलाएं, सूखा भी दे सकते हैं पर पोषण कम हो जाता है, ज्यादा ना दें, 30% से अधिक आहार में न मिलाएं, पाचन खराब हो सकता है। मुर्गियों को कितना अजोला दें? प्रति मुर्गी 10 से 20 ग्राम ताजा अजोला रोजाना मिक्स फीड के साथ दें। अंडे वाली मुर्गियां 20 से 30 ग्राम तक दे सकते हैं। ये प्रोटीन बढ़ाता है। बच्चे चूजे 5 से 10 ग्राम 4 हफ्ते के बाद से शुरू करें। अजोला खिलाने से आप देखेंगे कि मुर्गियों के अंडों में
10 से 15% की बढ़ोतरी होगी। मछलियों को कितना अजोला दें? तालाब में सीधे उगाएं। 1/4 हिस्सा अजोला से ढक दें। मछलियां खुद खाएंगी। तिलापिया और कार्प मछली विशेष रूप से पसंद करती हैं अजोला खाना। अजोला खिलाने से आप देखेंगे कि मछलियों के खिलाने की लागत में 30% तक कमी आएगी। बकरियों को कितना अजोला दें? प्रति बकरी 200 से 500 ग्राम ताजा रोजाना हरा चारा के साथ मिलाकर दें। दूध देने वाली बकरियों को 500 ग्राम तक दें। दूध में बढ़ोतरी होगी। बच्चे 50 से 100 ग्राम दें। 3 महीने की उम्र से ऊपर के बच्चे को अजोला खिलाने से आप देखेंगे कि बकरियों के दूध में वसा और प्रोटीन की बढ़ोतरी होगी। अजोला की खेती कैसे करें? अजोला को बस पानी, मिट्टी, गोबर और चूने की जरूरत होती है। जहां आप अजोला का उत्पादन करना चाहते हैं, वह तालाब का स्थान पानी की स्रोत के पास और सड़क रास्ते से जुड़ा होना चाहिए ताकि देखभाल में आसानी हो। तालाब की खुदाई करते समय ध्यान रखें, तालाब का निचला सतह और किनारा पौधे के जड़ों, कांटों, पत्थर आदि से साफ होना चाहिए, नहीं तो ये पॉलीथीन शीट को नुकसान दे सकता है। अगर आपने तालाब में पॉलीथीन शीट का इस्तेमाल किया है तो जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है, तो उसे सुरक्षित रखें। तालाब आधा छायादार जगह पर बनाएं ताकि उसका तापमान नियंत्रित रहे और अजोला की ग्रोथ अच्छी हो। अजोला की अच्छी ग्रोथ के लिए तापमान 18 से 26 डिग्री तक होना चाहिए। ध्यान रखें, आधी धूप आधी छांव वाली जगह पर तालाब बनाएं ताकि तापमान कंट्रोल में रहे। गर्मियों में पानी की कमी ना होने दें। गर्मियों में तापमान 26 डिग्री से ज्यादा होने पर अजोला सूख सकता है या उसकी ग्रोथ धीमी हो सकती है। छाया और पानी का खास ध्यान रखें। सर्दी में तापमान 18 डिग्री से कम होने पर अजोला की ग्रोथ कम हो सकती है या ग्रीन हाउस का उपयोग करें। अजोला 3.5 से लेके 10 पीएच वाले पानी में जीवित रह सकता है, लेकिन सबसे अच्छे ग्रोथ के लिए इसका पीएच 4.5 से 7.5 पीएच के बीच होता है। अजोला तेजी से फैलता है, पोषण तत्व अच्छे से मिलते हैं। कम या ज्यादा पीएच पर 3.5 से नीचे 7 से ऊपर ग्रोथ धीमी होती है। पानी में जरूरी खनिज कम मिलते हैं। पीएच कंट्रोल कैसे करें? पीएच ज्यादा होने पर थोड़ा चूना मिलाएं। अगर पीएच कम हो तो गोबर का खाद या नीम की खली डालें। पीएच चेक करने के लिए सस्ते पीएच मीटर या लिटमस पेपर का उपयोग करें। तालाब का पानी हल्का एसिडिक, थोड़ा खट्टा रखें तो अजोला बेहतर उगेगा और तेजी से ग्रोथ होगी। अजोला तालाब की सही गहराई 5 इंच से 10 इंच तक के बीच में होती है। आदर्श गहराई 5 इंच 12 से लेके 15 सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो। अजोला को ज्यादा गहरे पानी की जरूरत नहीं होती है। ज्यादा गहरे होने पर सूरज की रोशनी और हवा कम मिलती है, जिससे ग्रोथ धीमी हो सकती है। बहुत कम पानी 3 इंच से कम होने पर अजोला सूख सकता है। गर्मी में पानी तेजी से सूखने के कारण बहुत ज्यादा पानी 10 इंच से अधिक होने पर पानी ठंडा रहता है, जिससे ग्रोथ कम होती है। पोषक तत्व पानी में घुलकर कमजोर हो जाते हैं। क्या करें? 5 से 8 इंच 15 से 20 सेंटीमीटर गहरा पानी रखें। गर्मियों में पानी का स्तर चेक करते रहें। सर्दियों में पानी ज्यादा गहरा ना रखें। तापमान कम होने पर ग्रोथ रुक सकती है और तालाब का पानी 2 महीने में एक बार चेंज करें अच्छी ग्रोथ लेने के लिए। अगर तालाब बड़ा है तो किनारा कम गहरा और बीच में थोड़ा गहरा बनाएं। इससे देखभाल आसान होगी। हर 2 हफ्ते में हार्वेस्टिंग की जा सकती है। ज्यादा फैलने पर 25 से 30% हिस्सा हार्वेस्ट करें, बाकी को फिर से बढ़ने दें। कैसे करें हार्वेस्टिंग? जड़ों को नुकसान ना पहुंचे, पानी को हल्का हिलाकर अजोला अलग करें। हाथ से या जाली से निकालें। ध्यान रखें, ज्यादा हार्वेस्टिंग न करें। नए विकास के लिए कुछ अजोला छोड़ दें। कटाई के बाद थोड़ा गोबर डालें। ग्रोथ तेजी से होगी। पानी का स्तर चेक करें। हार्वेस्टिंग के बाद पानी कम ना होने दें। अजोला की अच्छी तेज ग्रोथ और प्रोडक्शन लेने के लिए आप हफ्ते में एक बार 20 ग्राम सुपर फॉस्फेट का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही अच्छी वृद्धि बनाए रखने के लिए हर 5 दिन में एक बार 1 किलो गोबर डालना चाहिए। 1 एकड़ अजोला से 5 से 10 गाय भैंस के लिए
पर्याप्त प्रोटीन दे सकता है और सिर्फ 4 बाय 6 फीट का तालाब से आप रोजाना 1 किलो ताजा अजोला उगा सकते हैं। साइंटिस्ट के रिसर्च के अनुसार अजोला प्रदूषित जल से हानिकारक तत्वों को भी निकाल सकता है। अजोला प्राकृतिक जैविक खाद है, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है। अजोला पानी में डेंगू मच्छर मलेरिया फैलाने वाले मच्छर के लार्वा को 95% तक कम कर सकता है। अजोला को कीटनाशक की जरूरत नहीं होती है। नई रिसर्च शोध के अनुसार अजोला प्रदूषित जल से हानिकारक केमिकल जैसे कि fluoride, ammonium, bisphenol A, dyes, nitrogen, phosphorus, or toxic metals. को निकालने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे अजोला आपके पशुपालन में क्रांति ला सकता है। वीडियो को लंबा ना करते हुए यही खत्म करते हैं। हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं। नीचे कमेंट करें, बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही तो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें अपने किसान दोस्तों के साथ और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपके एक लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ता है और ऐसे वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आपसे कोई अपडेट ना छूटे और नीचे कमेंट करें, क्या आप अजोला की खेती शुरू करना चाहेंगे? अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट में जरूर बताएं। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।